नमस्कार। कभी सोचा है, ध्यान शुरू तो हो जाता है, लेकिन उसे रोज करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज ना हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? बड़े जोश में मेडिटेशन शुरू करते हैं, लेकिन बस कुछ ही दिनों में वो सारा उत्साह, सारा मोटिवेशन गायब। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले देखेंगे कि स्ट्रेस में हमारा दिमाग कैसा होता है। फिर मेडिटेशन का उस पर फौरन क्या असर होता है। उसके बाद सबसे ज़रूरी सवाल, हम इसे छोड़ क्यों देते हैं? और आखिर में जानेंगे कि वो परमानेंट शांति कैसे मिलती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेस में हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। देखिए, हमारे अंदर ना एक कह सकते हैं एक नेचुरल अलार्म सिस्टम है जो हमेशा ऑन रहता है। और इस अलार्म सिस्टम का जो मेन स्विच है उसका नाम है एमिगडाला। आप इसे अपने दिमाग का इमरजेंसी बटन मान लीजिए। जैसे ही कोई स्ट्रेस वाली बात हुई, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, ये बटन फौरन दब जाता है। और जैसे ही ये बटन दबता है, एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। रोज रोज का जो स्ट्रेस है वो इस एमिगडाला को एक्टिवेट करता है। फिर बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है और नतीजा, हमें शरीर पर इसके असर दिखने लगते हैं। और ये जो लक्षण हैं ये किसी को भी परेशान कर सकते हैं। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं और एक अजीब सी बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस महसूस होती है। अब जाहिर है, जब कोई इतना परेशान होगा तो वो सुकून की तलाश करेगा ही, और यहीं से ध्यान की एंट्री होती है। तो ठीक है, आप जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तब दिमाग के अंदर क्या होता है? आप समझिए कि स्ट्रेस के इस खेल में एक दूसरा बहुत ही शांत और समझदार प्लेयर एंट्री लेता है, और इस प्लेयर का नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक से सोचता है, समझदारी से काम लेता है। मतलब इसे आप अपने दिमाग का कैप्टन समझ लीजिए, जो भावनाओं के बड़े से बड़े तूफान में भी जहाज को सीधा रखता है। और मजे की बात यह है कि हमारे दिमाग में इन दोनों के बीच ना एक तरह की खींचतान चलती रहती है। एक तरफ है एमिगडाला, यानी हमारा अलार्म, जो हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। और दूसरी तरफ है हमारा कैप्टन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कहता है रुको, शांति से, लॉजिक से सोचते हैं। तो मेडिटेशन का असली जादू यहीं पर है। ध्यान क्या करता है? वो हमारे इस कैप्टन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है, और ये कैप्टन फिर उस लगातार बज रहे अलार्म मतलब एमिगडाला को एक मैसेज भेजता है कि सब ठीक है, शांत हो जाओ। और बस हमें फौरन आराम महसूस होने लगता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर मेडिटेशन इतना कमाल का है तो फिर हम इसे छोड़ क्यों देते हैं? असल में यहीं पर हम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। इसे हम रिलीफ ट्रैप या राहत का जाल कह सकते हैं। होता यह है कि बस कुछ दिन ध्यान किया और हम बेहतर महसूस करने लगते हैं, तनाव कम हो जाता है, नींद अच्छी आने लगती है। और पता है, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। देखिए, ये बात इस सिचुएशन को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। हम ना ध्यान को एक दवा की तरह देखने लगते हैं, एक पेन किलर की तरह। जैसे ही सरदर्द ठीक हुआ, हमने पेन किलर लेना बंद कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही स्ट्रेस के लक्षण कम हुए, हमें लगता है अरे अब क्या जरूरत है ध्यान करने की। और इसके पीछे हमारे दिमाग की एक बहुत बेसिक आदत है, वो है एनर्जी बचाना। दिमाग को लगता है कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, वो जो खतरा था वो तो टल गया, तो फिर अब रोज रोज ध्यान करके फालतू में एनर्जी क्यों खर्च करें? और बस इसी आलस में हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम इस जाल में ना फंसें और प्रैक्टिस करते रहें तो क्या होगा? अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां ध्यान सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स नहीं रह जाता, बल्कि हमारे दिमाग को परमानेंटली बदलने की एक साइंस बन जाता है। और यहाँ पे साइंस हमें कुछ बहुत ही कमाल की बात बताती है। जब हम लंबे समय तक ध्यान करते हैं ना, तो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर, जी हाँ, उसका स्ट्रक्चर ही बदलने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम जाकर मसल्स बनाना। हमारा कैप्टन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स साइज में बड़ा और मजबूत हो जाता है, और हमारा अलार्म सिस्टम यानी एमिगडाला वो असल में सिकुड़ने लगता है, छोटा हो जाता है। अब जाहिर है, दिमाग में जब इतने बड़े फिजिकल चेंजेस होंगे तो उसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर तो पड़ेगा ही। जब कैप्टन मजबूत हो तो हमारे फैसले बेहतर होते हैं, और जब अलार्म शांत रहता है तो हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, गुस्सा करना या परेशान होना बंद कर देते हैं। एक सुकून की, एक शांति की स्टेट बन जाती है। तो सवाल यह है कि इन बदलावों को हासिल कैसे किया जाए? इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है होश, या जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है।
इसका मतलब है ध्यान को एक काम की तरह नहीं बल्कि एक दिमागी कसरत की तरह देखना। जब भी मन भटके उसे डांटना नहीं, बस प्यार से वापस अपनी सांसों पर ले आना। यही वो मेंटल पुशअप है जो दिमाग को मजबूत बनाता है। और इन दोनों में फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक होता है मैकेनिकल ध्यान, मतलब शरीर तो शांत बैठा है लेकिन दिमाग वो तो ऑफिस की टेंशन और घर की चिंताओं में डूबा हुआ है। इससे कोई फायदा नहीं बल्कि स्ट्रेस और बढ़ सकता है। और दूसरा है होश वाला ध्यान, जहां मन भटकता है लेकिन हम उसे बस एक दर्शक की तरह देखते हैं, उसमें बहते नहीं। यही यही वो असली ध्यान है जो दिमाग को अंदर से बदलता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या ध्यान हमारे लिए सिर्फ एक काम है, एक टास्क है जिसे बस पूरा करना है, या फिर हम इसे अपने दिमाग को रीवायर करने का, उसे बेहतर बनाने का एक साइंटिफिक टूल मानते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि इसी नजरिए के फर्क में ही टिके रहने का राज छिपा है।